रूसियन सिविल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बीपीएससी साइंस के प्रीलिम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हो चुके हैं, या हम कहें कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, वैसे टॉपिक को हम देखेंगे। टोटल हमारे पास 90 पॉइंट्स हैं, 90 पॉइंट्स हैं। यानी इस 90 पॉइंट्स को आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो 90 पॉइंट्स 8 पेज में। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या है? जो नमक आप खाने में यूज करते हैं उसी को टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। NaCl उसका फॉर्मूला है। कैसे बनता है? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दीजिए, टेबल सॉल्ट मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बीपीएससी ने बहुत बार रिपीट किया है अलग अलग वे में। जैसे कि इसने पूछ दिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो किचन ऑफ प्लांट कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ प्लांट। दूसरा पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है? ग्लूकोज अगर निकलता है तो ग्लूकोज में फॉर्मूला या तो कभी कभी पूछ देता है या डायरेक्टली पूछता है कि उसके प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। तो ग्लूकोज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और वाटर आता है। जेनेटिक्स से जनरली थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल का थ्योरी, जेनेटिक्स, हेरिडेटरी वेरिएशंस। ठीक है, एनवायरनमेंट पे देखा जाए तो 60-62 के बाद ये क्वेश्चन आने लगा है, क्योंकि यूपीएससी में भी एनवायरनमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया, और सेम डेफिनेशन से क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है। ये गूगली होता है। गूगली मतलब ये इजी लगेगा देखने में, लेकिन आप गलत कर सकते हो। जैसे डायरेक्टली पूछा कि इन्वायरमेंट है क्या, तो हमें भी पता है कि इन्वायरमेंट में क्या है। अगर सन है, सूरज है, मिट्टी है, पानी है। और वहीं देखेंगे पेड़ है, प्लांट है, एनिमल है। मतलब ऐसे भी चीज़ हैं जिसको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं, यहाँ एबायोटिक कहते हैं। और ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग है जिसको हम बायोटिक कहते हैं। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, पहाड़ पर्वत जो भी है ये फिजियोग्राफिक फैक्टर्स है। तो ये तीनों को मिला के ही इन्वायरमेंट बनता है। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि किस विटामिन में कोबाल्ट, तो B12 में कोबाल्ट होता है। तो जो इस तरह के स्पेसिफिक विटामिन हैं वो आपको याद रखने हैं। लाइट से हमेशा ही क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इसमें पूछ दिया कि विजिबल रेंज। अब ये वेवलेंथ का एक रेंज है सबका, फ्रीक्वेंसी का भी रेंज है और वेवलेंथ का भी। तो यहाँ वेवलेंथ का एक रेंज पूछा है कि जो विजिबल लाइट जो हमें दिखता है, लाल पीला हरा, ये जो लाइट हम देखते हैं, इसका रेंज क्या है? तो 400 से 700, 500 से सपोज कीजिए 200 से 300, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका, एक आप कंसेप्ट याद कर लो हमेशा के लिए कि जो एक सीक्वेंस है, जैसे कि गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, ठीक है, रेडियो वेव्स और लॉन्ग वेव्स। तो ये जो ऊपर से नीचे हम आते हैं, यूवीआई मैंने एक इसका कोड बना रखा है, यूवीआई, ये आपको याद होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल आएगा, विजिबल के बाद इंफ्रा आएगा। इससे फायदा क्या होगा? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है और वेवलेंथ बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे समझिए कि एक एनर्जी है। फ्रीक्वेंसी क्या देता है? एक एनर्जी, रफ्तार, गति। तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम आगे देखेंगे, रेनबो पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेनबो पे जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे एक कोड होता है विवग्योर, जो सबको याद होना चाहिए। विवग्योर, VIV, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, लास्ट में रेड आता है। तो इसमें कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार वॉलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था या वॉलेट का वेवलेंथ ज़्यादा था। आप ऐसे समझो कि वॉलेट का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब उसको प्रिज्म से हम लाइट को, वाइट लाइट को पास कराते हैं, तो जब वाइट लाइट जाता है तो उसके अंदर का जो वॉलेट लाइट होता है, उसके स्पीड की वजह से, उसके एनर्जी की वजह से उसको सबसे ज़्यादा रुकावट मिलता है प्रिज्म के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा वॉलेट लाइट है उसकी स्पीड को रोका जाएगा, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हमें उसी में देखा जाएगा। रेड लाइट का डेविएशन सबसे कम होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। और सबसे नीचे आ जाएगा तो कौन सा? वॉलेट लाइट। यानी कहने का मतलब है कि 5 लोग अगर आप जा रहे हो किसी ट्रैफिक से, जिसको ज़्यादा देर तक रोका जाएगा वो लास्ट में आएगा, जिसको कम टाइम तक रोका गया वो पहले आ जाएगा। उसी तरह यहाँ विवग्योर में होता है, वॉलेट बिल्कुल एंड में निकलेगा तो सबसे नीचे आएगा और सबसे ऊपर रेड आ जाता है।
तो कई बार क्वेश्चन, अब जिस तरह से बीपीएससी पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछता है तो वहाँ आप फंस सकते हो, इसीलिए कंसेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम, जैसे ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, हाइट को मेज़र करने के लिए, लिक्विड के प्रेशर को मेज़र करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पूछा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो मिनरल्स, मिनरल्स पे भी क्वेश्चन है। मिनरल्स ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कोई ऐसा पीएचडी नहीं करना है। ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, जैसे गोल्ड, गोल्ड इज डिजॉल्व इन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, आप भले साइंस के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, अगर ये नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सा, गोल्ड डिजॉल्व होता है एक्वारेजिया में करते हैं। एक्वारेजिया होता क्या है, एक्वारेजिया पता होना चाहिए आपको। HNO3 और HCl से मिलकर बनाया जाता है, 1:3 का रेशियो में मिलाया जाता है। तो गोल्ड डिजॉल्व होता है किसमें, एक्वारेजिया में, ये पता होना चाहिए। अब टाइड पे क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे टाइड का क्वेश्चन तो ज्योग्राफी का है, चलो मैंने इसको साइंस में रखा है, फिजिक्स में भी आ सकता है। तो टाइड, हाई टाइड कब होता है? बेसिकली हाई टाइड जब होता है जब सन हमारे बहुत करीब हो जाता है, सिंपल सा। तो सन करीब, तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। दो तरह का टाइड होता है, ये सब पता होना चाहिए। निप टाइड कौन सा होता है। ठीक है। एस्पिरिन, एस्पिरिन पे अब बीपीएससी मेडिसिन पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो एक टॉपिक है फूड प्रिजर्वेटिव्स और मेडिसिन, इसको आप तैयार कर लेंगे, गूगल से करो, घटना चक्र से करो। मेडिसिन पे सीडीपीओ में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया, डिसइंफेक्टेंट पे पूछ देगा, आप पे सॉल्वेंट पे पूछ देगा। तो एस्पिरिन पे क्वेश्चन पूछा है। अब ये देखो एस्पिरिन का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 56-59 या उससे पहले पूछा था, और अभी 2022 में सीडीपीओ में वापस डिसइंफेक्टेंट पे पूछा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, लेवल बेशक बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ना भी चाहिए। रीज़न ये है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछ सकते, तो वो कुछ नया करने के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे। तो स्टेटमेंट को क्रैक आप तभी कर पाओगे जब आप कंसेप्ट को समझे हुए रहोगे। ठीक है। अब ये देखो, हाइड्रोजन जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इजी लगे आपको, लेकिन एग्जाम का इतना प्रेशर होता है ना कि वहाँ पे आप देखोगे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, कुछ लोग तो सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कह रहा है। लेकिन आप ऐसे समझोगे कि हाइड्रोजन को जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, और ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओगे तो पानी बनेगा। तो ये इतना सिंपल तो लग रहा है, लेकिन क्या इतना सिंपल है, ये भी देखा जाए। हेमोग्लोबिन पे हमेशा क्वेश्चन आया। ठीक है। अब यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या हो गया, अगर ये क्वेश्चन मायोग्लोबिन आ जाता है एग्जाम में, तो जो इसे कभी पहले नहीं देखे होंगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो मायोग्लोबिन को हम समझते हैं, मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है, जैसे हेमोग्लोबिन हमें मिलता है ब्लड में, उसी तरह से मायोग्लोबिन हमें मिलता है मसल्स के टिश्यूज में। उसके अंदर होता क्या है, आयरन होता है, ऑक्सीजन होता है, और बाइंडिंग प्रोटीन होता है। तो ये पता होना चाहिए कि मायोग्लोबिन आपको कहाँ पर प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन सबको पता है। अब रैट पॉइजन में क्या केमिकल यूज होता है, देखो वैसे देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी को भी पता है कि याद करना और एक नज़र मार देना दोनों में अंतर। अगर आप याद कर लियो रेड पॉइजन, मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन में होगा, कहीं जिंक का भी ऑप्शन आएगा, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड तो आप रट लो। ठीक है। अब नोबल गैस, नोबल गैस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैस कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल, ये भी एक बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक है। मेटल नॉन मेटल तो आप करें ही करें, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एनसीईआरटी में 10th क्लास का एनसीईआरटी में मेटल नॉन मेटल दिया, अगर वहाँ से टाइम नहीं मिलता, अभी तो टाइम बहुत कम है, 16 तारीख हो गया ऑलमोस्ट, तो आप क्या करना कि मेटल नॉन मेटल घटना से अच्छे से पढ़ना। कुछ सर्टेन टॉपिक्स होगा, मैं बता दूंगा, या आप इस पीडीएफ से खुद निकाल सकते हो कि कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया। ये मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए उन सबको देखने के बाद मैंने पॉइंट निकाला, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो अब आप देख सकते हैं इसको कि एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी बहुत बार पूछा। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, क्योंकि बिहार में अगर लोग आम खाते हैं, वैसे तो आम पेड़ में पक जाता है, लेकिन कई बार आम को पकाने के लिए हम इथाइलिन लाते हैं, ठीक है, C2H4, तो ये पता होना चाहिए। अब नाइट्रोग्लिसरीन जो एक्सप्लोजिव में यूज होता है, ठीक है, वो बेसिकली ईस्टर होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बोतल। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं लूसेंट के आखिरी पन्ने में मिलेगा केमिस्ट्री में, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना, एंड में दिया होगा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि विटामिन से क्वेश्चन था वहाँ पे, किस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा विटामिन नेसेसरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। इन्वेंशन पे मैंने कहा था, इन्वेंशन का कोई भरोसा नहीं। अब देखो यहाँ टेलीस्कोप पूछ दिया, ऊपर भी एक क्वेश्चन इन्वेंशन पे था। तो इससे ये आइडिया लगता है कि टॉपिक एक हमें मिलता है, जरूरी नहीं कि टेलीस्कोप पूछे, वो कुछ और पूछ दे, ठीक है, माइक्रोस्कोप पूछ दे, लेकिन एक आइडिया लग गया कि इन्वेंशन से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर एग्जाम का, हो सकता है आप इस तरह के टॉपिक को नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक एक क्वेश्चन एक नंबर से कट ऑफ रह जाता है, इसलिए ये गलती मत करना आप। नेक्स्ट, मैंने कहा लाइट से पूछता है। अब आप यहाँ देखो, वेवलेंथ से भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बेसिक डेफिनेशन, कि वेवलेंथ का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन। अब आप ये इस क्वेश्चन से ये समझ सकते हैं कि वेवलेंथ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है फ्रीक्वेंसी से, एम्पलीट्यूड से, ठीक है। कौन सा मेटल यूज होता है फिलामेंट के बल्ब के, इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते रहेगा, ठीक है। प्रिजर्वेटिव में हम क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, दोनों याद रखना। और अगर कोई लिस्ट में आपको मिल रहा है, क्योंकि ई ऑप्शन भी है, तो ई ऑप्शन होने के कारण हमें सिर्फ एक आंसर पर रिलाई नहीं करना। अगर प्रिजर्वेटिव और भी आप जानते हैं तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंडिया का पहला सैटेलाइट, ठीक है, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट सभी को पता है, बीपीएससी डेट पूछ देगा। अब आधे डेट में क्या रहेगा, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 1975 सबको याद है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन गलत मतलब आप रिजल्ट से बाहर। अब ये पॉल्यूशन भी एक फेवरेट टॉपिक बन रहा है बीपीएससी का, क्योंकि मैंने बोला एनवायरनमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो गैस पॉल्यूशन से, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल का कौन सा गैस है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन, ये जो पॉल्यूशन इंडेक्स मेजर करते हैं उसमें हम कौन कौन सा गैस लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो भी इंडेक्स है, तो इसका आप एक बार सीक्वेंस ये बना लेना, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि यार ये याद कर लिया होता तो 2-3 मार्क्स बढ़ गए होते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ड्राई आइस बहुत बार पूछा है, बहुत बार। जिस तरह से लाफिंग गैस पूछा उसी तरह ड्राई गैस भी बहुत बार बीपीएससी ने पूछ रखा है। अब यहाँ पे कैम्फोर बनाने का प्रोसेस, तो देखो बीपीएससी आप ये लिख के रख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से सीडीपीओ में भी पूछा है, और आप अगर ये देखोगे 67th का जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें भी पूछा गया। सब्लिमेशन बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक, और ये प्रॉपर्टी सेपरेशन के प्रोसेस में आता है, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, इस तरह के टॉपिक को आप थोड़ा डीपली करें, एनसीईआरटी से करें, उसके बाद क्वेश्चन जरूर देखें। और क्वेश्चन जिस तरह से बीपीएससी ने पूछा है, आप अगर सीडीपीओ का क्वेश्चन देखना, क्रोमेटोग्राफी का जो क्वेश्चन है वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है अच्छे अच्छे लोग गलत करेंगे उसे, ठीक है। सेमीकंडक्टर पे भी बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इसको देखो तो ऐसे मेटल नॉन मेटल आप कर रहे हो तो सेमीकंडक्टर भी कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बायो की बात करें तो एंजाइम, विटामिन, ये तो कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक है कि साइट्रस एसिड में कौन सा विटामिन है, सभी को पता है। खट्टा है तो विटामिन सी होगा। प्यूरिफिकेशन मेथड, अब यहाँ पे अलग चीज़ है, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस, प्रोसेस पूछ दिया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि लाइट और ऑप्टिक्स, साइंस में एक ऑप्टिक्स पार्ट, उसी में लाइट आ जाता है, उसी में आपके लेंस
मिरर, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। आँखों से रिलेटेड बीमारी जो होता है, मायोपिक, हाइपर मायोपिक, ठीक है, दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछता है। अब जो पूछ रहा है थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ रहा है। पहले डायरेक्ट पूछते थे, अभी और उस टाइम में टॉपिक में अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब बीपीएससी ऐसा नहीं है कि अपने टॉपिक को चेंज कर दिया, कि एरिया बदल दिया क्वेश्चन पूछने का। थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं बट टॉपिक वही है। तो लेंस और मिरर आपको पता होना चाहिए। कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर को कहाँ यूज करते हैं? अगर दांतों का डॉक्टर दांत को देखेगा तो कौन सा मिरर यूज करेगा? कनकेव को यूज करेगा। अगर कोई गाड़ी में अपना मिरर लगा रहा है तो कौन सा मिरर यूज करेगा? बहुत कंसेप्चुअली आप समझो कि अगर कनकेव मिरर यूज करेगा तो इमेज उल्टा बन जाएगा। अगर ट्रक आपके पीछे आ रहा है, आप बाइक चला रहे हो, तो ट्रक अगर उल्टा दिखे तो उल्टा दिखेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। या ट्रक बहुत छोटा दिखे तो भी नहीं समझ में आएगा। तो आप चाहोगे कि ट्रक का जो इमेज का साइज है वो जितना दिखे हमेशा बराबर एक जैसा दिखे, और उल्टा सीधा ना दिखे, जैसा आ रहा वैसा ही दिखे। तो ऑब्वियसली कनकेव मिरर हम नहीं यूज करेंगे, वहाँ हम कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप एप्लीकेशन पढ़ते हो लेंस का या मिरर का, तो आप उसे समझ के पढ़ें, नहीं तो आप एग्ज़ाम में 100% गलत करके आओगे। क्योंकि हर कोई पढ़ के जाता है घटना चक्र। अगर 6 लाख ने फॉर्म भरा है, जितने लोग सीरियस हैं, अगर 1.5 लाख भी सीरियस है, तो 1.5 लाख के 1.5 लाख घटना चक्र पढ़ के जाएंगे। लेकिन फिर भी साइंस में 30 के 30 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो ये चीज़ नहीं समझ रहा है, और जो ये चीज़ नहीं समझ रहा है उसके लिए मुश्किल है। एनर्जी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। अब डिवाइसेस की बात करें तो डायनामे आप देख लो, इन्वर्टर देख लो, ठीक है। अगर आप डैम में टरबाइन यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, ये सब चीज़ बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। माइक्रोफोन यूज करते हो आप, ईयरफोन यूज करते हो, आपका साउंड एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रहा है। तो ये सब चीज़ बेसिक आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आप ऐड कर लो इसमें, कि जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो उसमें ब्लूटूथ है, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी का आप रेंज देख लो कि ब्लूटूथ का रेंज क्या है, वाईफाई का रेंज क्या है। अगर इस नोट्स को आप अगर प्रिंट कर रहे हो तो इसमें ऐड कर लो, या फिर आप खुद का नोट्स बनाए हो तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर ऐड करो, ठीक है। अब ये थ्योरी ऑफ फ्यूज, तो इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टॉपिक को यहाँ से निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास मुश्किल से 40 से 50 टॉपिक होगा। और उस 40 से 50 टॉपिक में से ही बीपीएससी कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है। 20 या 22 क्वेश्चन आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूज से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, रेजिस्टेंस से भी पूछता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब ये पूछ दिया है कि रे यूज्ड इन क्यूरिंग डिजीज, ये दे रखा है। लूसेंट के लास्ट में भी दे रखा है कि कैंसर के इलाज के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं। एसिड बेस से नो डाउट हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। घर में जो आप एसिड यूज करते हो, टॉयलेट वगैरह क्लीनिंग, H2SO4 यूज करते हो। एलपीजी तो पता नहीं बीपीएससी ने कसम खा लिया है, अब वो कैसे भी पूछे। प्रोपेन आपको एलपीजी से पूछ दे, नेचुरल गैस से पूछ दे, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। तो इस पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आते हैं। मेजर कंपोनेंट कौन सा है एलपीजी का, नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट कौन सा है। तो बिल्कुल जो बीपीएससी ने आंसर माना है आप उसी को टिक करके आए, ताकि आप कल को अगर क्लेम करोगे तो बीपीएससी के ही आंसर को दिखा सकते हो प्रूफ में। आप वहाँ पे ये मत सोचो कि यार इसमें तो प्रोपेन होता है लेकिन कुछ परसेंट मीथेन भी होता है, कुछ ये भी होता है। जो बीपीएससी ने माना है आप उसको टिक करो और आगे बढ़ो। इस तरह क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन में आंसर याद करने का यही रीज़न होता है कि बीपीएससी ने उस आंसर को मान लिया। और अगर आप उस आंसर को टिक करके आओगे, और अगर इन केस बीपीएससी उसे गलत करता है, तो आप उनके आंसर को दिखा सकते हैं, ठीक है। टीयर गैस में कौन सा गैस यूज होता है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ये अल्फा क्लोरो सेटाफेनोन, ठीक है, क्लोरोपाइक्रोइन, क्लोरीन अमोनिया इज यूज्ड एज टीयर गैस। हो सकता है ऑप्शन में ये सारे नाम दे दे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलॉय में एरोप्लेन में कौन सा हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम, बहुत बार पूछा है। और ये किसका, एलॉय पे बीपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे। तो आप एलॉय टॉपिक को भी आप हॉट लिस्ट में रखेंगे। जैसे लाइट है, मिरर लेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उस तरह में एलॉय भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो एलॉय को आप अपने हॉट लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद
फर्स्ट टू डिस्कस, अब देखो मैंने वहाँ पे हेरिडिटरी से रिलेटेड बोला था, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फिर पूछ दिया, लैमार्क का थ्योरी है, ठीक है, तो मेंडलिप्स का, ये सब आपको पता होना चाहिए, डार्विन का, ठीक है। फर्स्ट टाइम सिंथेसिस ऑफ डीएनए वाज डन। अब देखो डीएनए पे सवाल आ रहे हैं, डीएनए पे सवाल मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी में जब भी जाओगे तो आपको पता होना चाहिए डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करो, जो टॉपिक हॉट भी है बहुत ज़्यादा, मार्केट में भी है, और उस पर रिसर्च हो भी रहा है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ठीक है। अब विनेगर में एसिड बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट, अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा एलिमेंट अर्थ पे कौन मिलता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बीपीएससी का 52 क्वेश्चन, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट, कि कितना टाइम लगा, और रिपीटेडली पूछा है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को, और हर बार स्टूडेंट फिर भी इसको गलती करते हैं, आप ध्यान देना, कि कितना टाइम लगा सनलाइट को अर्थ पे आने में, ठीक है। और पूछने के बाद भी ये क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। आप कुछ मत करो, जो बीपीएससी ने आंसर माना है आप उसी को आंसर मान लो, 100% आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है। स्पीड जो साउंड का हो, कहाँ ज़्यादा होगा, तो ये सीक्वेंस है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ये भी पता होना चाहिए। अब मैंने अभी बोला ही था कि साइंटिस्ट का नाम, डिस्कवरी, ये पता होना चाहिए। अगर इंडिया से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट हो जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, वो आपको याद होना चाहिए। सीवी रमन के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। सीवी रमन, रमन स्कैटरिंग दिया, तो आपको साइंस जब पढ़ रहे हो तो रमन स्कैटरिंग भी पता होना चाहिए कि रमन स्कैटरिंग क्या है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एनर्जी, अब देखो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, सनलाइट में प्रोसेस क्या हो रहा है, बॉम्ब कैसे बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होता है, फ्यूजन में अगर दो चीज़ फ्यूज होकर मिल रहा है तो तीसरा चीज़ बन रहा है, ठीक है। फ्यूजन में क्या हो रहा है, सिंगल चीज़ ब्रेक कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर कहीं ना कहीं आप देखो न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी एक टॉपिक बीपीएससी प्री में भी पूछता है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब रेन ड्रॉप, अब रेन ड्रॉप जब आता है तो मैं सोप बबल का भी नाम लूंगा, आप इसको मेंशन कर लेना अगर आप लिख रहे हो तो, रेन ड्रॉप के साथ सोप बबल, क्योंकि सरफेस टेंशन, ये जो सरफेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, खास करके जो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही ये टॉपिक आते हैं सारे, ठीक है। तो ये टॉपिक का आप एक लिस्ट बना लो, सोप बबल हुआ, ठीक है, रेन ड्रॉप हुआ, सरफेस टेंशन से क्या होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन घट जाता है। अब इसे याद रखना, कैसे याद रखें, कपड़ा सब धुलते हैं, गर्म पानी करते हैं, फिर कपड़े को डालते हैं, जल्दी धुल जाता है, साफ़ हो जाता है कपड़ा। क्यों हो जाता है साफ़, क्योंकि आप जब गर्म पानी में उसको डालते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो पता होना चाहिए सरफेस टेंशन है क्या। सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जो उसके पार्टिकल को सिकुड़ के रखता है, बिल्कुल कॉन्साइज कर देता है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को घटा दूं तो वो पार्टिकल एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, तो जो गंदगी आपके शर्ट पे होता है वो जब फैलेगा तो बाहर निकलेगा। अब इसी तरह से कंसेप्चुअली आप अगर याद रखोगे तो बीपीएससी के क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 67th में है कि रेफ्रिजरेटर के डोर को अगर आप छोड़ देते हो खुला हुआ तो क्या होगा। अब रेफ्रिजरेटर को डोर को जनरली आप क्या समझोगे कि डोर को ओपन कर देंगे तो बाहर से जो ठंडक है वो निकल जाएगा, ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन आप ये भी समझो कि रेफ्रिजरेटर अब उस ठंडक को मेंटेन करने के लिए अपना जो जो भी उसके लगे हुए हैं मोटर वगैरह उसको ज़्यादा ऑपरेट करेगा, तो उससे हीट एनर्जी भी रिलीट होगा। कंप्रेसर के कारण क्या होगा, कंप्रेसर और ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा कंप्रेसर पे, तो उससे क्या होगा, हीट निकलेगा। उस हीट की वजह से रूम में गर्मी बढ़ेगा, मतलब जितना फ्रिज ठंडा कर रहा है उसके कंपेयर में जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्या होगा, रूम गर्म होगा। और ये बीपीएससी 67 रिपीट किया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हीट टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हीट टॉपिक से एक क्वेश्चन लेटेंट हीट पे भी आता है, जैसे बोल देगा स्टीम है और बॉयल वाटर है, मतलब बॉइलिंग वाटर, किससे आपको ज़्यादा डैमेज होगा, अगर आपके ऊपर गिर जाए तो जलेगा किससे ज़्यादा। तो ये बात आपको समझना है कि जो वेपर होता है उसमें छिपा हुआ जो एनर्जी होता है जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं वो ज़्यादा होता है बॉइलिंग वाटर के कंपेयर में। तो लेटेंट हीट अगर ज़्यादा है
तो वो मेरे हाथ में अगर गिरता है तो हाथ जल जाएगा, बहुत सिंपल सा बात है। तो इस तरह के कंसेप्ट को आप याद रखें। हीट में और एक क्वेश्चन आता है, हीट का कम टेम्परेचर कन्वर्जन, मतलब सेल्सियस में दे रखा है और वो आपसे टेम्परेचर में पूछ देंगे कि चलो केल्विन में बताओ, सेल्सियस में बताओ, फ़ारेनहाइट में बताओ, ठीक है। तो तीनों का से रिलेटेड आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपने याद रखा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जैसे इसका एक फॉर्मूला है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप भी याद करो इस चीज़ को, और याद करने का तरीका C/5 इक्वल्स टू F-32/9। अब ये फॉर्मूला अगर याद है किसी को तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट आराम से हो जाएगा, और केल्विन और सेल्सियस सबको पता होता है, ठीक है। 1 डिग्री अगर हम केल्विन 273 केल्विन हो जाता है सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन, तो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर लोगे और एग्ज़ाम में 1 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। देखो सोलर एनर्जी बिगेस्ट रिजर्वर है, ठीक है। आप जब न्यूक्लियर करोगे तो सोलर एनर्जी अपने आप समझ जाओगे, लेकिन सोलर एनर्जी पे आप ये समझ लेना कि जो सोलर सेल होता है, क्योंकि बिहार ने इस पे सब्सिडी भी दी है सोलर सेल पे, कि आप अपने घर में लगाओगे तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी। तो सोलर सेल में जो सेल यूज होता है किस मटेरियल का बना होता है, क्यों ये कॉस्टली होता है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए ओवरव्यू। किस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरी में स्टोर करते हैं वो कैसा होता है, डीसी होता है या एसी होता है, ये भी पता होना चाहिए। फिर हम इन्वर्टर लगाते हैं घर में, क्यों? क्योंकि बैटरा में तो आपने जो एनर्जी स्टोर कर लिया वो डीसी है, लेकिन आपके घर का जो इक्विपमेंट है, पंखा है, लाइट है, वो आप एसी से चलाओगे, तो आप इन्वर्टर से उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करोगे और फिर चलाओगे, तो पता होना चाहिए। इंसुलिन कहाँ से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड बाय द रूट्स ऑफ, पता होना चाहिए। इंसुलिन वैसे ही पता होना चाहिए। शुगर क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इंसुलिन से रिलेटेड सवाल हमेशा ही आते हैं, ठीक है। बायो में भी टॉपिक को निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसमें आप लाइफस्टाइल डिजीज़ देख लो, कैंसर, अगर कैंसर तो लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें प्रेशर, शुगर, ग्लूकोज से, ये सब चीज़ें आप ढंग से कर लो, ठीक है। रॉक का एज कैसे निकालते हैं, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, तो जिस साल आया होगा उस साल हो सकता है कुछ अगर सर्च हुआ होगा उस तरह का कुछ साइट्स एक्सकवेशन हुआ होगा तो पूछ लिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जनरली सबको पता है कार्बन डेटिंग, लेकिन ये पूछा है ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम को आप कैसे कंफर्म करोगे, तो एक होता है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, ये जनरली नहीं पता। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, आप सीधा क्या करोगे, आपके दिमाग में कार्बन डेटिंग आएगा, आप कार्बन डेटिंग मार के आ जाओगे, क्योंकि आपको वही पता है। पोटेशियम आर्गन आप सोचोगे नहीं, जिसने पढ़ रखा है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसने इसे उतना सीरियसली नहीं लिया इस टॉपिक को कभी, अब हर टॉपिक को तो आप सीरियसली ले भी नहीं सकते। जो लूसेंट में दिया हुआ या जो घटना चक्र में दिया हुआ आप उसे देख लोगे, और वो भी 100% आप कैरी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 90 पॉइंट्स मैंने दिया, इसमें से अगर छांट के आप 50 टॉपिक भी निकाल दो तो 50 टॉपिक को एग्ज़ाम में कैरी करना आसान है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करो, डिटेल में पढ़ो। अगर 15 दिन आपके पास है तो आप एक दिन भी, अगर एक दिन में 2 घंटा भी दे दोगे तो 50 टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वो टाइम नहीं रहा, हो सकता है क्वेश्चन लाइट से ही आए, हो हीट से ही आए, लेकिन वो कंसेप्चुअल पूछ देंगे। कंसेप्चुअल मतलब थोड़ा डिटेल स्टेटमेंट डाल देंगे, तो स्टेटमेंट में आप जब तक समझे हुए नहीं रहोगे आप कैसे करोगे। देखो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस का या कॉमर्स का, आप जैसे डेली न्यूज़ पढ़ते हो या कुछ भी गूगल पे आता है आप उसे देखते हो, उसी तरीके से उसको देखो। एज ए मतलब लोड लेके मत देखो कि यार मैंने तो कभी साइंस पढ़ा नहीं, ये क्या बोल रहा है लैटेंट हीट। तो आप लैटेंट हीट को ऐसे समझो ना, छिपा हुआ एनर्जी, उसमें छिपा हुआ है वो बाहर निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो बाहर निकलेगा या उतना एनर्जी उसको देना पड़ेगा। अगर मैं ठंडे पानी को गर्म कर रहा हूँ तो उतना एनर्जी उसमें देना होगा, कितना देना पड़ेगा, जितना उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ऐसे आप समझो, ठीक है। और इतने कम टाइम में मैं एक एक टॉपिक पे, वैसे मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊँ, लेकिन इस टाइम थोड़ा टाइम बहुत कम है, तो कोशिश करूँगा वैसे बनाने का, अगर बना दिया तो। उसके बाद एस्पिरिन देखो रिपीटेडली फिर से आया,
प्योर वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच पे भी सवाल हमेशा आते हैं, एसिड बेस में ही वो कवर हो जाएगा। पीएच वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए मोर एंड लेस। अगर टोमेटो का आ जाए ऐसे प्रोडक्ट किसी का नाम ही दे दे, रेन वाटर का पूछ दे, ब्लड का पूछ दे, ठीक है, तो पीएच वैल्यू से एक आइडिया होना चाहिए एसिड बेस न्यूट्रल है कि नहीं। हाइड्रोजन में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है। अब इस पे याद आया मुझे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इस पे बीपीएससी को पता नहीं हमेशा ही क्वेश्चन आता है। या तो डायरेक्टली पूछ देता है प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया। अब कई बार क्या होता है कि आप बड़े बड़े टॉपिक तो पढ़ के गए और ऐसे छोटे टॉपिक को आपने देखा नहीं, आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो गए और आपने आंसर गलत मार दिया। इस तरह की गलती को अवॉइड करना है, ठीक है। उसका ट्राइग्लिसराइड, अब ये देखो सोप मैंने बोला था, तो सोप में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि सोप बनता किससे, आप ये देख लोगे। कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल डिजीज़ अगर मैंने बोला तो आप एक लिस्ट बनाओ लाइफस्टाइल में, कोलेस्ट्रॉल भी आता है, शुगर भी आता है, प्रेशर भी आता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है बेसिकली, एलडीएल होता है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो बादाम वगैरह में मिलता है वो एचडीएल मिलता है, ठीक है। अब देखो मेडिकल टेस्ट डायग्नोसिस से क्वेश्चन आते हैं, हमें लगता है कि बीपीएससी को मतलब साइंस को करना बहुत टफ है, लेकिन आप ये देखो कि प्रिसाइज टॉपिक है, डायग्नोसिस से क्वेश्चन आया है हमेशा। अब यहाँ पे ये इन्होंने पूछा है कि डायग्नोसिस में हम कौन कौन सा एक यूज करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एमआरआई, ईसीजी, सीटी स्कैन, आपको डिटेल में पता होना चाहिए कौन सा रे यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या काम है उसके। तो मेडिकल डिवाइसेस का एक लिस्ट बना लो, इसी को या तो आप प्रिंट कर लो, प्रिंट करने के बाद इसमें जो कमी है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो 90 क्वेश्चन मैंने लिखा है ये वैसे क्वेश्चन है जो 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आया है, ठीक है। ऐसा बहुत कम शायद नहीं है कि कोई एक बार आया और मैंने लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये विजिबल रेंज देखो आया हुआ है, वहाँ भी ऊपर भी था, यहाँ भी मैंने इसको लिखा है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने यहाँ भी मेंशन किया है और आपको और भी जगह मिलेगा, ठीक है। बेकेलाइट वाला क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी ने, ठीक है। स्विच प्लग हम बनाते हैं, उसमें बेकेलाइट मटेरियल यूज करते हैं, किससे बना होता है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि बेकेलाइट किससे बनता है, ठीक है। एस्पार्टाम भी पूछता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एलपीजी पे मैं बोल रहा हूँ बार बार, सीएनजी पे, नेचुरल गैस पे क्वेश्चन आया है और मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। एमल्सिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। हार्मोन्स के जितने भी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के फंक्शंस, हार्मोन्स के फंक्शंस, ठीक है, आप अच्छे से देख लेना कि ब्रेन में हार्मोन्स कौन सा है रिलीज होता है, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ग्लैंड का लोकेशन क्या है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इससे भी आप एक बार नज़र मार सकते हैं। आयोडाइज सॉल्ट क्या क्या कंटेन करता है, देखो सॉल्ट पे सबसे पहला क्वेश्चन था कॉमन सॉल्ट, आखिरी में भी क्वेश्चन आ गया कि आयोडाइज सॉल्ट में क्या होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है। आयोडाइड एंड आयोडेट, ठीक है, दोनों ही है इसके अंदर, 2 फॉर्म ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है। एसिड रेन का पीएच, मैंने बोला कि पीएच पे सवाल आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। बीपीएससी में ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब आपको पता है कि ठीक है नॉर्मल रेन एसिडिक होता है, लेकिन एग्जाम में वो नहीं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएच क्या है नॉर्मल रेन का। तो नॉर्मल रेन का पीएच 5.6, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्लासिफाई कर लेना पीएच सभी के, ठीक है। अब ये देखो कैंसर मैंने बोला था, कैंसर पे सवाल आते हैं, तो कैंसर किससे एसोसिएटेड है, ऑन्कोजेंस या कैंसर से रिलेटेड आप ये देख लेना कि अगर कोई टेस्ट हो। उसी तरह हार्ट से रिलेटेड, अभी हार्ट अटैक का बहुत केस हो रहा है, तो हार्ट से रिलेटेड अगर कोई टेस्ट हो, कौन सा टेस्ट कराते हैं हार्ट अटैक को रखो पहले से, अगर हमें पता करना तो कौन सा टेस्ट कराते हैं, ये सब पता होना चाहिए। इको कराते हैं, इको से पता चलता है आपका कंडीशन, पता होना चाहिए, ठीक है। मेटल का क्लास कोई भरोसा नहीं बीपीएससी का, मेटल नॉन मेटल पे सवाल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्लास 1 मेटल कौन सा है, क्लास 2 मेटल कौन सा है, क्लास 3 मेटल कौन सा है, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप इसे प्रिंट आउट कर लो, आप वन साइड प्रिंट करो, वन साइड ब्लैंक रहेगा। तो ये 90 टॉपिक्स तो हो गए, इसके अलावा आपको अगर कुछ ऐड ऑन करना है गूगल से देख के
जो टॉपिक्स यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये 90 टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेड, तो आप उसे गूगल से देख के, घटना चक्र से देख के वहाँ पे लिख लो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप उसी को रिवाइज करना। क्योंकि मैं ये कहूँ कि एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले या एक दिन पहले मैं पूरा बुक रिवाइज करूँ और हो सकता है ना याद हो या लगे हर चीज़ भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट ही काम आएगा एट द एंड। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसे प्रिंट करें और जैसे बताया वैसे यूज करें। एडुसन सिविल स्टडीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के काम आएगा एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम सभी का अच्छा हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे अवेलेबल हो मेहनत कर रहा है तो रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। चलिए, थैंक यू। वीडियो को एंड करते हैं अब यहीं पे।